2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हुड्डा फैमिली ने आज सिरसा जिले में चौटाला परिवार के खात्मे का बिगुल फूंक दिया है। आज सिरसा में हुड्डा फैमिली ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की और ये रैली पिछले 25 साल के दौरान सिरसा में कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली कही जा सकती है। सिरसा की इस रैली को कामयाब करने के लिए सांसद दीपेंद्र हुड्डा पिछले 15 दिनों से सिरसा में जुटे हुए थे। उन्होंने सभी विधानसभा हलकों के नेताओं और वर्करों की मीटिंग लेकर रैली की बड़ी कामयाबी के लिए सारे प्रबंध कर दिए थे। दीपेंद्र हुड्डा की उम्मीदों पर सारे नेता खरे भी उतरे हैं और यही वजह रही कि आज कांग्रेस की रैली में पूरा पंडाल खचाखच भरा नजर आया। चाहे डॉक्टर केवी सिंह हो, चाहे शिषपाल केहरवाला हो, चाहे भरत सिंह बेनीवाल हो या राजकुमार शर्मा हो, सभी अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे और सभी ने रैली को भरपूर सफल बनाने के लिए पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ जिम्मेदारी निभाने का काम किया। सिरसा की पॉलिटिक्स में कांग्रेस की या हुड्डा फैमिली की आज की रैली बेहद अहमियत रखती है। सिरसा की पॉलिटिक्स अब काफ़ी चेंज हो चुकी है। 2019 के चुनाव में सिरसा जिले में कांग्रेस सबसे ऊपर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के डबवाली और कालांवाली से 2 विधायक बने थे। डबवाली से केवी सिंह के बेटे अमित सिहाग बने थे और तो कालांवाली से शिषपाल केहरवाला विधायक बने थे। ऐलनाबाद, सिरसा और रानिया के अंदर कांग्रेस बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर हुड्डा फैमिली सिरसा में भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की इच्छा रखता है और इसलिए आज उन्होंने 2 मकसद के साथ सिरसा में रैली का आयोजन किया। पहला मकसद था चौटाला परिवार के वोट बैंक पर कब्जा करना। इस समय सभी जानते हैं कि इनेलो लगातार कमजोर हो रही है और सिरसा जिले में जेजेपी का कोई जनाधार नहीं है। ऐसे में जाट वोट बैंक को अपने साथ करने के लिए ही हुड्डा परिवार ने सिरसा में आज की रैली का आयोजन किया। आज की रैली की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि इसमें 75% लोगों की भागीदारी जाट समुदाय से रही। जो जाट वोटर, जो जाट समुदाय के लोग अभी तक देवीलाल परिवार कहिए या चौटाला परिवार के साथ ही सिरसा की पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा नजर आते थे, वो आज की रैली में हुड्डा परिवार के साथ नजर आए हैं। कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल को बनाने के लिए ही जाट वोटरों की वो बड़ी संख्या चौटाला परिवार को छोड़कर अब हुड्डा परिवार के साथ खड़ी हो गई है, जिनको इनेलो का भविष्य नजर नहीं आता है। आज की तारीख के अंदर ये कह सकते हैं कि सिरसा की पॉलिटिक्स में 3 जोड़ बन गए हैं, यानी ट्रायंगल आधार बन गए हैं, ट्रायंगल माहौल बन गया है। एक तरफ जहां कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है तो दूसरी तरफ इनेलो भी मुकाबले में नजर आती है और इनके साथ साथ बीजेपी भी हर सीट पर मजबूत नजर आती है। यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी जेजेपी से कहीं मजबूत हो चुकी है और सबसे ज़्यादा घाटे में जेजेपी भी है। कहीं ना कहीं एक आधी जगह पर आम आदमी पार्टी भी सिर उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में ही 2024 के चुनाव में सिरसा जिले में ट्रायंगल फाइट होगी। अब देखने की बात यह है कि इस ट्रायंगल फाइट के अंदर कौन सी पार्टी ज़्यादा सीट ले जाने का काम करेंगी, लेकिन ये तय लग रहा है कि आज का माहौल अगर बरकरार रहा तो डबवाली और कालांवाली सीटों पर कांग्रेस जीत बरकरार रख सकती है। बाकी की तीनों सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के अंदर कड़ी टक्कर होगी और ऐसे में आज की रैली इसलिए बेहद खास मायने रखती है क्योंकि इस रैली के अंदर जहां लोगों की भरपूर हाजिरी रही, वहीं इस रैली ने कांग्रेस के ही दूसरी बड़ी नेता कुमारी शैलजा के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी है। शैलजा सिरसा जिले की बड़ी नेता रही हैं और यहाँ उनका अपना मजबूत वोट बैंक भी है। 2024 के चुनाव में शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ भी सकती हैं, वो यहाँ से आसानी से चुनाव जीत भी सकती हैं। यहाँ पर बड़ी रैली करके हुड्डा फैमिली ने कुमारी शैलजा को भी पूरी चुनौती देने का काम किया है, उनको चैलेंज देने का काम किया है और कुमारी शैलजा 28 जनवरी को इस रैली के जवाब में एक बड़ी रैली करने की घोषणा कर चुकी हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा जनसंदेश यात्रा के दौरान सिरसा में बड़ी रैली को संबोधित करने का काम करेंगी। लेकिन बात करते हैं आज की रैली की। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में आज की रैली भरपूर सफल रही। यहाँ पर लोगों की भारी हाजिरी रही, जाट वोटरों की, जाट समुदाय के लोगों की सबसे ज़्यादा हाजिरी रही। आज की रैली ने साबित कर दिया है कि सिरसा जिले के जाट वोटरों पर सबसे ज़्यादा असर अब चौटाला परिवार के बजाय अब हुड्डा परिवार का हो गया है और हुड्डा परिवार लगातार मजबूत साथियों के बलबूते पर सिरसा जिले में अपनी पैठ को मजबूत कर रहा है। हुड्डा परिवार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बाकी जिलों की तरह सिरसा जिले में भी वो लगातार अपना जनाधार बढ़ा रहा है, वो लगातार अपना वोट बैंक बढ़ा रहा है और केवी सिंह जैसे और शिषपाल केहरवाला और
बाकी मजबूत नेताओं के जरिए कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हुड्डा परिवार को इन नेताओं का फायदा हो रहा है और हुड्डा परिवार का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सिरसा जिले के हालात बता रहे हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी टेढ़ी है और 2019 की तरह 2024 में भी सभी पार्टियों को यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि 2019 के चुनाव में जहाँ कांग्रेस को 2 सीटें मिली वहीं इनेलो सिर्फ एलनाबाद सीट जीत पाई, बीजेपी यहाँ कोई सीट नहीं जीत पाई। गोपाल कांडा जहाँ सिरसा से विधायक अपनी पार्टी के टिकट पर बने तो रानिया में निर्दलीय विधायक के तौर पर रणजीत सिंह चुनाव जीते। ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर भी हुड्डा परिवार के लिए यहाँ पर सीटें बढ़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ अभय चौटाला अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अब सिरसा जिले की पॉलिटिक्स में बड़ी ताकत बन चुकी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी भी 1-2 सीटों पर यहाँ जीत का खाता खोल सकती है, जीत का डंका बजा सकती है। लेकिन आज की रैली ने बता दिया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को भी अपना नेता मान लिया है और वो दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बेशक सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र हुड्डा ही है और भूपेंद्र हुड्डा के नारे ही आज की रैली में लगे, लेकिन इस रैली का आयोजन पूरे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने अपने बलबूते पर किया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने खेमे के तमाम नेताओं को साथ लेकर सिरसा में आज जबरदस्त रैली का आयोजन किया और इस रैली के जरिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बेहतर मैनेजमेंट का प्रदर्शन भी किया है और ये दिखा दिया है कि वो भूपेंद्र हुड्डा की मदद के बगैर भी वो बड़ी रैली कर सकते हैं। वो पार्टी के दूसरे नेताओं का सहयोग लेकर अपने पिता की तरह लगातार मजबूत हो रहे हैं और 2024 की सीएम की दावेदारी में खुद को आगे बढ़ाने का काम बखूबी कर रहे हैं। सिरसा की आज की भूपेंद्र हुड्डा की रैली ने ये बता दिया है कि जाट वोटरों का मूड अब चेंज हो रहा है। जाट वोटर अब इनेलो और चौटाला परिवार को छोड़कर कहीं न कहीं हुड्डा परिवार की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और सिरसा जिले की पॉलिटिक्स में अब कांग्रेस 2019 से बड़ी सफलता भी हासिल कर सकती है और इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा खामियाजा सिर्फ चौटाला परिवार को होगा। यानी चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टियां इनेलो और जेजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई है, जिसके चलते उन्हें 2024 के चुनाव में यहाँ खाता खोलने के लिए बहुत बड़ी चुनौती से गुजरना होगा। दीपेंद्र हुड्डा की आज की इस रैली की कामयाबी ने बता दिया है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में नंबर 1 की पार्टी है और उसका सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ ही होगा। लेकिन गोपाल कांडा और रणजीत सिंह जैसे नेताओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। गोकुल सेतिया भी यहाँ पर अपनी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे माहौल के बीच में हुड्डा फैमिली की आज की रैली सिरसा की सियासत में कांग्रेस को मजबूत करने का काम बखूबी कर गई है। 2024 में सिरसा जिले में कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हुड्डा फैमिली और कुमारी सैलजा के बीच में सिरसा जिले में टिकटों के बंटवारे के लिए होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा जिले में इनेलो के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी के हशर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी के परफॉर्मेंस को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिरसा जिले की टोटल पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।